So I think we should start now. Uh, Mr. Amjad Ali, now the mic is hand over to you. So start your project with brief introduction to yourself. Hello everyone, and this is me, Syed Amjad Ali, your today's speaker. So आज का टॉपिक बेसिकली है कि जावा की मदद से हम किस तरह से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। तो उसको बनाते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन कर लें। तो इसमें हम बेसिकली प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे। फॉर सपोज ऐसे करेंगे, कोई शॉप है, सही है, तो वहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं। जिस तरह से अगर वहाँ पर मोबाइल्स होंगी, ठीक है, लैपटॉप, कीबोर्ड एंड इस टाइप की काफ़ी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, सही है। तो शॉप पर अक्सर आप देखते हैं कि मैनेजर भी होता है एक, जो क्या करता है जब कस्टमर कोई आता है तो उससे पूछता है कि हमें लैपटॉप चाहिए, सही है। तो वो लैपटॉप उसे आसानी से क्या क्या सेक्शंस होते हैं बड़े शॉप में, तो पर्टिकुलर सेक्शन में जाता है, वहाँ 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 पर जो है वो लैपटॉप लेके आता है, ठीक है। तो मतलब कहने की बात ये है कि वहाँ पर काफ़ी सेक्शंस लगे होते हैं। हर एक सेक्शन में हर चीज़ जो है मैनेज हुई पड़ी होती है, सही है। और प्रोडक्ट जितनी भी हैं तो उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे प्रोडक्ट का कोई नाम होता है, सही है। उसकी वारंटी होती है और प्लस में वो किस सेक्शन में पड़ा हुआ है, वो हम नोट करते हैं। वो इसलिए नोट करते हैं हम, मतलब अगर रियल लाइफ़ की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि हमें जब भी कोई पूछे तो उससे हम ईज़िली उस सेशन में मतलब उस सेक्शन में जाकर वो प्रोडक्ट लेके आएँ और फिर कस्टमर को हम दिखाएँ। लेकिन ये चीज़ें जो हैं बेसिकली हमें याद करना पड़ता है कि भाई कौन-सी प्रोडक्ट कहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर रखनी है, सही है। उसकी वारंटी क्या है, हम हमें चेक करनी पड़ती है, मतलब खुद मैन्युअली लिखते हैं हम बुक पर या माइंड में रखनी पड़ती है। आज बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को मैनेज करेंगे, लेकिन हम उसके लिए क्या करेंगे कि प्रोग्राम्स डिज़ाइन करेंगे, सही है? जिसमें कुछ फंक्शंस होंगे, वहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? और ऐसे हम फंक्शन डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम उसके नाम सेंड करेंगे उस फंक्शन को प्रोडक्ट का, तो उसकी डिटेल जो है ना हमारे पास आ जाएगी ईज़िली, सही है? अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट जिसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, ठीक है? वो उसका टाइप क्या है एंड प्लेस कहाँ पर पड़ी हुई है, सही है? तो इन चारों चीज़ों को हम जो है अब इसमें लाएँगे, प्रोग्राम की दुनिया में लाएँगे। तो उसके लिए जावा एज़ यू नो कि जो है कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो उसमें हर चीज़ जो हम लिखते हैं, वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? अब हम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, सही है? जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सही है? तो उसके लिए क्लास कीवर्ड देंगे, ठीक है? ये ब्रैकेट्स देंगे हम, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सही है। ये बेसिकली एक मेन फंक्शन होगा जहाँ पर जो है हम ऑब्जेक्ट अपने क्रिएट करेंगे, सही है। अब प्रोडक्ट को हम मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग हम क्लास बनाएँगे, सही है, जिसको हम एंटिटी भी कहते हैं, सही है। ये जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई थी वो थोड़ी ध्यान में रखना। तो नाम क्या था? प्रोडक्ट, ठीक है, क्लास मतलब फ़ाइल का नाम भी इस तरह से रख रहे हैं हम प्रोडक्ट, और डॉट जावा बेसिकली एक्सटेंशन है, सही है। तो क्लास सेम तरह से जो न्यू है इस सेशन में, ठीक है, तो उनको बता देता हूँ मैं कि ये बेसिकली जावा जो है ना वो उसमें क्लास हम लिखते हैं, सही है। तो आगे भी डिस्कस करेंगे क्लास बेसिकली है क्या। बस अभी तक ये समझें कि क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है जिसकी मदद से हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सही है। तो अब इस
इस क्लास में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी प्रॉपर्टीज थी, 4 थी, तो वो लिखेंगे हम कि स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप एंड इंट वारंटी, ठीक है, एंड सेकंड थर्ड फोर्थ के कहाँ पर पड़ी हुई है, प्लेस, ठीक है। ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होगी जो रिप्रेजेंट करेंगी प्रोडक्ट को। जो भी हम प्रोडक्ट सेव करेंगे तो उसमें चारों चीजें वो आएंगी, सही है। एंड अब इस प्रोडक्ट्स को, ये तो लिखी है मैंने प्रॉपर्टीज, उसको हम इनिशियलाइज किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है, सही है, जिसका नाम सेम होता है इज नेम ऑफ क्लास, सही है। तो इसको जब हम कॉल करेंगे मतलब, तो इसमें हम ये चीजें पास करेंगे, जैसे नेम। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा कि मैं इनके नेम, प्रॉपर्टीज के नेम और जो कंस्ट्रक्टर में वे हम पास कर रहा हूँ पैरामीटर, उनके नेम में क्यों जो है सेम रख रहा हूँ, ये अपनी आसानी के लिए। बाय द वे, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कि हमें यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो ही या शी कैन आस्क। अच्छा, अच्छा, ये बेसिकली क्या है, दिस डॉट नेम, ये रेफर कर रहा है ये करंट क्लास ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी को, ठीक है। और ये जो बेसिकल नेम है, ये बेसिकली क्या कहते हैं, पैरामीटर है। जब मैं इसे पास करूंगा ये नेम वैल्यू, तो वो वैल्यू इसमें चली जाएगी, देन उसके बाद ये नेम यहाँ पर आएगा, तो ये नेम इस करंट ऑब्जेक्ट में चला आएगा, ठीक है। अच्छा Amjad, someone टेंशन, has यस, raised their hand, so उन्हें क्या जवाब दो। माइक हमाद नाले से माइक आंसर ओपन हुआ है। करें। अस्सलाम हमाद, वालेकुम। आप अपनी माइक खोलकर सवाल कर सकते हैं, जो भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही। तो सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? यस यस, ये आपकी आवाज आ रही है, आप पूछें सवाल। ये सच बताएं बताएं। सर यस। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया ना सर, तो सर ये वैल्यूज तो हम फंक्शन के थ्रू बीसी इन मतलब उस तरह कर सकते हैं सर, हम सेट कर सकते हैं वैल्यूज फंक्शन के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये भी तरीका है, आप कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्टर सर तो जरिए भी कर ये सकते क्यों हैं बनाया सर? जी। तो सर मतलब ये क्यों बनाया सर आपने? ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली डेफिनेशन आप देखें ना, ये एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका नाम सेम होता है नेम ऑफ क्लास, ठीक है। और जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली कॉल होता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, जिसमें हम वैल्यूज पास करेंगे। वो वैल्यूज क्या करेगा, जो है ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं उनको सेट कर देगा, सिंपल। हाँ, आपकी बात ये भी है कि हम यहाँ पर दूसरा फंक्शन भी, जिसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, वो बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये भी इस तरीके से जी सही सर। लगे आपको, वो भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। जी सर। सर और ये सही है। जो सर बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी सर। हम्म। सर जो आपने मतलब ये दिस डॉट नेम किया है ना सर, तो मतलब ये तो जो क्लास का क्या कहते हैं सर, जो ये नेम है ना, स्ट्रिंग नेम वगैरह टाइप, सर ये जो है, तो ये क्लास के जो क्या कहते हैं सर, नाम भूल गया। प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज नेम टाइप प्रॉपर्टीज वारंटी है उसको कॉल करेंगे, प्रॉपर्टीज उसको कॉल करेंगे सर। ये जो दिस प्रॉपर्टीज डॉट क्या करेंगे, नेम में कॉल करेंगे। आपने नेम डाला ना हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, सर ये रेफर कर, हाँ जी जी बताएं। सर आपने तो मतलब प्रोडक्ट में ऊपर आपने पैरामीटर्स पास किए ना सर, मतलब नेम टाइप हाँ वगैरह, ये जो जी जी। कंस्ट्रक्टर बनाया हम्म। सर, तो हम्म। इसके अंदर सर दिस डॉट नेम का मतलब क्या मतलब है? ये प्रॉपर्टीज को हाँ एक्सेस करेगा? जी जी, ये बेसिकली हम मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब जो, हाँ यहाँ पर दे रहे हैं क्या कहते हैं कि
प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स लिखा है आपने उसका नाम सेम रखा है एंड जो क्लास की प्रॉपर्टीज हैं उनका नेम भी सेम है, सही है। तो आप अगर दिस को हटाएंगे तो ये रखेंगे इस तरह से नेम इज इक्वल टू नेम, तो इसमें ये नेम किसको रेफर कर रहा है और ये नेम किसको रेफर कर रहा है इससे पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि लिखेंगे दिस डॉट नेम, तो दिस डॉट नेम जो है ना इसको रेफर कर रहा है इसको, एंड ये खाली जो है ना वो इसको रेफर कर रहा है। ये बेसिकली जहाँ हम वैल्यू सेंड करेंगे तो वैल्यू इसमें आएगी, देन ये वैल्यू करंट क्लास की इसमें चली जाएगी, ठीक है। जी सर। तो सर मतलब उसको असाइन हो जाएगी जो क्लास का यस यस, जी सर। हाँ जी हाँ, सर, इस तरह से। थैंक यू सर, थैंक। ओके ओके, बाय द वे गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब हम कॉल करेंगे इसे तो ये पैरामीटर्स हमसे ये 4 लेगा, सेम ये लेकर उसके बाद ये 4 प्रॉपर्टीज है ना इस प्रोडक्ट की, तो उनको इनिशियलाइज कर देगा सेम। इसका मकसद सिर्फ ये है। अब जो है हम अब दूसरे भी फंक्शन बनाएंगे, void public void and get name। ठीक, अभी मैं एक डिजाइन कर रहा हूँ पब्लिक गेट नेम, सही है, एवरीथिंग फाइन। ठीक है, दूसरा मैंने फंक्शन बनाया, ये बेसिकली क्या करेगा जब मैं इसे कॉल करूंगा तो ये मुझे वैल्यू जो है ना वो रिटर्न नेम रिटर्न करेगा। जो भी मैंने कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यू पास की होगी इस नेम वेरिएबल में, तो वो मुझे इस फंक्शन के जरिए मिल जाएगी। जो भी ऑब्जेक्ट बेसिकली इस फंक्शन को क्रिएट करेगा तो उस ऑब्जेक्ट में जो नेम की वैल्यू रखी गई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेंगे कि आप ये प्रॉपर्टीज जो है ना इसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हम अगर क्लास के बाहर इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते तो इनको हम इनिशियलाइज एंड एक्सेस कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा कि इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करेगा, एंड ये फंक्शन मैंने इसलिए डिजाइन किया है ताकि मैं इस नेम जो है ना उसको गेट करने की कोशिश करूं, सही है। अब बेसिकली ये हो गई हमारी एंटिटी। अब मैं एक ही मैंने अब ये फंक्शन बनाया है सिंपल के नेम गेट करने के लिए, सही है। आगे हम और भी क्रिएट करेंगे लेकिन अभी ये इतनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिकली ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करेंगे फर्स्ट क्लास का नेम, देन ऑब्जेक्ट का नेम जो रखना चाह रहे हैं आप, उसके बाद न्यू कीवर्ड, एंड न्यू कीवर्ड के बाद आप कंस्ट्रक्टर इस तरह से कॉल करेंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये है। अब यहाँ पर मैं वैल्यू इनको पास करूंगा, जैसे पहली वैल्यू है नेम, तो फॉर सपोज कीबोर्ड नहीं M1 बोया, ठीक है। अब इसका टाइप क्या है बेसिकली ये है माइक, एंड थर्ड पैरामीटर है वारंटी। अब इसकी वारंटी हम कहते हैं कि 2020 तक है, एंड देन लास्ट में प्लेस कहाँ पर पड़ी हुई है ऑन ब्लैक टेबल। बेसिकली हम जो कंस्ट्रक्ट हमने डिजाइन किया था उसमें ये वैल्यूज पास कर रहे हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है। तब 4 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, उसके बाद ये इस नेम में टाइप में वारंटी में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट जो हमने P बनाया है, फॉर सपोज इसको हम कहते हैं M1 बोया, ठीक है। यहाँ पर भी नाम लिख रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट हमारे शॉप में फॉर सपोज इसे कर लें कि आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो तरीका बेसिकली क्या है, अब मेन फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, मेन क्लास को जिसमें ये फंक्शन डिजाइन किया है हमने। तो जब इसको करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा किसका, प्रोडक्ट क्लास का, ठीक है। थोड़ी चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं मतलब मुश्किल है, लेकिन
अगर आप ध्यान देंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ये भी है कि आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं अभी एंड थोड़ी देर के बाद मैं फिर से रिपीट करूँगा कि मैंने क्या किया है। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने मतलब सी पढ़ी होगी और सी प्लस प्लस थोड़ी बहुत, डायरेक्ट जावा में आ गए होंगे, थोड़ी मुश्किलात हुई होंगी फेस उनकी, कि मानते हैं चीज़ें। लेकिन आपकी शुरुआत है, तो चीज़ें हमें भी मुश्किल लगी थी पहले, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता से फिर क्लियर हो गया था। ठीक है, अब ये जावा सी बेसिकली कमांड है, ठीक है? उसके बाद ये कंपाइल करेंगे हम मेन क्लास को, इस क्लास को मेन, ठीक है? अब जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है? तो ये बेसिकली कंपाइल हो गया। अब इसे हम रन करेंगे मेन, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम चाहते हैं कि ये इस फंक्शन को हम कॉल करें, ये देखें कि इसमें क्या रखा है नेम में। ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एमन बोया, तो इसको हम लेंगे, एमन बोया डॉट करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली एक्सेस होगी इस फंक्शन की। ठीक है? तो फिर से हम करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इससे अच्छा अमजद, सिस्टम sorry for डॉट interrupting. यस, Two boys have raised a hand, so kindly answer him. जी, पता है। क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, मतलब डायरेक्ट मैं इसमें हूँ ना, तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन वो। माइक ऑन करें उनका। हेलो सर, जी, जी। आवाज आ रही है सर? सर जो यस, आपने क्लियर है। प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाया ना हेमंत भोया, हुँ। आवाज आ जी, रही है सर? यस क्लियर है, बताएँ आप। सर जो आपने जो अ, हाँ जो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो आपने हुँ। मतलब कंस्ट्रक्टर के जरिए मतलब वैल्यूज इनिशियलाइज की ना, मतलब इसको वैल्यूज दे दी हुँ, ना हुँ। सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल। सर तो ये हम डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं ना, अगर मतलब हम न्यू ऑब्जेक्ट ना बनाए ना, मतलब न्यू मतलब जो आपने न्यू कीवर्ड यूज किया है सर, हुँ, मतलब हुँ। असाइन किया है न्यू प्रोडक्ट, हाँ। तो मतलब इस तरह हम प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना के इसको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, तो इस तरह भी ठीक है ना या नहीं? आपका कहने का मतलब ये है कि हम अगर न्यू कीवर्ड ना लिखे हैं तो उसके जी ज़रिए आप जो बनाएँगे। नहीं, नहीं, आप न्यू कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू कीवर्ड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। आप शायद सी प्लस प्लस में आपने देखा होगा कि वहाँ पर अगर आप क्या कहते हैं न्यू कीवर्ड लिखेंगे, तो आई थिंक वहाँ पर इश्यू आता है। लेकिन जावा में न्यू कीवर्ड के ज़रिए आप जी सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने शायद सी प्लस जी प्लस में सर, देखा सर होगा, वहाँ पे वहाँ हम डायरेक्ट करते हैं, मतलब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर के जरिए डायरेक्ट मतलब हाँ, इनिशियलाइज हाँ, कर देते हैं सी सी वहाँ प्लस पर प्लस। आप मैं बताता हूँ, वहाँ पर आप इस तरह करते हैं ना, डायरेक्ट, ये देखें, इस तरह से, जी जी। प्रोडक्ट एंड उसका नाम, ये इस तरह से। जी सर। लेकिन यहाँ पर बेसिकली इसको हम कहते हैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रेफरेंस जी वेरिएबल, सर। ठीक है? ये ऑब्जेक्ट नहीं बना। जब हम न्यू कीवर्ड लिखेंगे, तभी ऑब्जेक्ट बनेगा एंड देन इसमें जो है फिर एमन बोया यानी जो ऑब्जेक्ट बनाया वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा फिर। जी सर। जी वो सी प्लस प्लस में वे है बेसिकली। हाँ, बिल्कुल वहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर अगर न्यू कीवर्ड लिखेंगे आप तो आपको एरर देगा वो, सही है। लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली इस तरीका है। क्योंकि जैसे लैंग्वेज जो है ना डिफरेंट कम होती हैं एक दूसरे से। तो थोड़ी जी बहुत सर। ये फ़र्क होता है, आर्टिकुलेशन का फ़र्क होता है, ये थोड़ा इस तरीके से। बाकी चीज़ें सेम होती जी हैं, सर। जैसे प्रिंट करने का वे अ, या यूज़र से इनपुट लेने का वे, और कुछ-कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जी जो सर। न्यू होते हैं, ठीक है? एक एक और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे हम एरे लिस्ट का। हालाँकि वो सी में प्लस प्लस में भी है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जावा में हम पढ़ते हैं। उसको भी देखेंगे हम। जी सर। तो बेसिकली सर। अच्छा एक सही है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी सर, थैंक यू सर। अच्छा मुइज़ और किसी का क्वेश्चन था? जी जी, एक मुइज़? अली रजा का क्वेश्चन था मगर उसने हैंड किया। ओके, तो अली ठीक। रजा, अगर आपको अभी भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क नाउ। सर सर कुछ यस। मैं हेलो जी, 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 बताएँ। क्वेश्चन है सर, हमें आउटपुट और इनपुट का पता ही नहीं है, पहली बात तो ये रहा।
अच्छा, आप ये पूछ हेलो। रहे हैं कि मतलब जावा, ये इसमें समझ नहीं क्वेश्चन आपका कि जावा जो में किस जावा तरह में से यूज होता है ना, आउटपुट और इनपुट, आपको पता है? हेलो। अच्छा, मतलब आउटपुट किस तरह से लेते हैं? जी, आप ये जी पूछना चाह रहे हैं कि जी जी मतलब सर। जावा में हम, हाँ, तो जावा में बेसिकली हम जो है आउटपुट लेते हैं वो सर आप जो इस तरह, हाँ बता रहा हूँ, सुनिए तो सही, सुनिए एक मिनट। सिस्टम आउट और प्रिंट से लेते हैं, मैं आउटपुट शायद में भी। हाँ, ये बेसिकली लाइन जो रिस्पॉन्सिबल है। आप माइक को भी ऑफ करें, मैं बता रहा हूँ, माइक ऑफ करें। जी ओके, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आउटपुट के लिए। यहाँ इसमें अंदर आप जो भी चीजें लिखेंगे, जिस तरह से हेलो वर्ल्ड लिखेंगे आप, ये बेसिकली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ती है आपको, तब जाके आप इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने एक फंक्शन को कॉल किया गेट नेम, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा तो इसमें मुझे रिटर्न करेगा नेम वैल्यू, ठीक है, नेम वेरिएबल रिटर्न करेगा। वो जो है इसमें उसके पास वैल्यू होगी जो मैंने यहाँ पर M1 बोया उसको सेंड की है, तो यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगी, सही है। कुछ आप शायद IT के हैं तो आपने सी पढ़ी है तो चीज़ें कंफ्यूजन करेंगी आपको, लेकिन ऐसा ऐसा आपका माइंड का जो स्केच है ना, मतलब काफ़ी चीज़ें उसमें इमेजिन होंगी, लेकिन अभी नहीं, सही है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया था बेसिकली, यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा है हमने प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्यों रखा, क्योंकि हम प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए बना रहे हैं, मैनेज करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं क्लास। तो उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक प्रोडक्ट को, नेम, टाइप, वारंटी, प्लेस, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली है जिसका नाम और क्लास का नेम सेम होता है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इन वैल्यूज़ को, प्रॉपर्टीज़ को हम इनिशियलाइज़ करेंगे। देन एक मैंने फंक्शन बनाया था, जब इसको मैं कॉल करूँगा तो ये मुझे वैल्यू नेम जो है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो मुझे सेंड करेगा, ठीक है। ये मैंने फंक्शन इसलिए बनाए हैं ताकि, क्योंकि ये प्राइवेट रखे हैं वेरिएबल हमने, ठीक है। कि बाहर एक्सेस जहाँ पर मेन में नहीं कर सकता मैं डायरेक्टली, तो उसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट ये फंक्शन बनाए हैं जिसकी मदद से मैं वैल्यूज़ को जो है प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज़ करूँगा एंड प्लस में गेट भी करूँगा, ठीक है। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है सिंपल बनाया है, लेकिन शॉप में तो काफ़ी प्रोडक्ट होंगी, ये तो एक प्रोडक्ट हो गई, सही है। तो उनको जो है एक जगह पर स्टोर करना लाज़िम है, सही है। तो हम क्या करेंगे कि एक अलग से हम क्या करेंगे कि क्लास बनाएँगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि शॉप पर एक मैनेजर होता है, ठीक है? मैनेजर होता है, ठीक है? तो इस तरह से हम करेंगे, एक अलग क्लास बनाएँगे जो हमें बेसिकली ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप काफ़ी प्रोडक्ट्स मुझे सेंड करेंगे, मैं स्टोर करूँगा किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर में, सही है? 1 मिनट, सर्विस, ओके, इसका नाम सर्विस, ठीक है? ओके, सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्लास अब बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली ऐसे समझिए कि मैनेजर होगा जो हमें, इसके पास फंक्शंस होंगे जिस तरह से गेट प्रोडक्ट्स, सही है, और गेट प्रोडक्ट बाय स्पेसिफिक नेम, तो इस तरह से ये इसमें फंक्शंस होंगे, सही है। अब मैंने आपको क्या कहा कि हमारी शॉप में एक प्रोडक्ट तो नहीं होगी, काफ़ी प्रोडक्ट्स होंगी, तो उसके लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स होंगी तो उसको किस, मतलब कहाँ पर स्टोर करेंगे? प्रोग्रामिंग में, सही है। तो हम उसके लिए बेसिकली हमारे पास है एरे लिस्ट, ठीक है। ये एरे लिस्ट बेसिकली एक क्लास है, लेकिन उसको बस इस तरह से करें कि एरे लिस्ट, ठीक है। ये आप इसको इस तरह समझिए कि ये बेसिकली एरे है, जिस तरह से हम एरे क्रिएट करते हैं C++ में, लेकिन यहाँ पर जावा में भी एरे होता है, लेकिन एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है एक, सही है।
तो आप इसको बस इस तरह समझे कि सिंपल एरे है। अब इसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसका तरीका है कि आपको एरे लिस्ट लिखना पड़ेगा, ये क्लास नेम है उसका, एंड देन ये ब्रैकेट्स जो है ना लेस देन एंड ग्रेटर देन, इसके अंदर आप लिखेंगे इसका टाइप, कि आप कौन सी चीजें, किस टाइप की चीजें आप इसमें रखना चाह रहे हैं। हम इसमें क्या रखना चाह रहे हैं, हम रखना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका हम टाइप रखेंगे ये। उसके बाद इस ये हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम इसका, उसके बाद न्यू कीवर्ड एंड एरे लिस्ट, सेम तरह से यहाँ पर भी हम टाइप लिखेंगे इसका प्रोडक्ट, और ये इस तरह से, ये बेसिकली वे है। आप अब ये प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली उसको हम कह सकते हैं एरे है। अब इसमें प्रोडक्ट्स में अंदर आप दूसरी प्रोडक्ट्स जो है ना रखेंगे, सही है, जहाँ आप इसका नाम इसे भी रख सकते हैं कंटेनर, सही है। चलिए हम कंटेनर रखते हैं ताकि समझ में आए। अब ये क्या है कि इसको हम इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले ही एक क्लास बनी हुई है, सही है, तो हमें अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट बेसिकली ये कि इस प्रोग्राम में, ताकि वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, java.util.arraylist, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन डिजाइन करेंगे जिस, ठीक है, तो पब्लिक वाइड एड प्रोडक्ट, सही है। तो अब ये कंटेनर जो बेसिकली है इसके पास फंक्शंस होते हैं, जैसे एड का फंक्शन। तो ये फंक्शन जो मैंने डिजाइन किया है इसमें ये होगा कि जब यहाँ पर हम मेन में इसको हम कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे तो ये हमसे ये लेगा प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, जब इसको हम देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा कंटेनर डॉट एड, उसमें कंटेनर में जो एरे है बेसिकली उसमें ये स्टोर हो जाएगा, सही है। अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सर्विस प्रोडक्ट का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एसपी इसको नाम देते हैं, न्यू एंड सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद सर्विस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है एसपी, उसमें उसका फंक्शन जो है एड प्रोडक्ट का, उसको हम कॉल करेंगे, और उसमें ये एमन बोया जो है ना ये सेंड करेंगे, क्योंकि हमसे ये ले भी क्या रहा है प्रोडक्ट पी, मतलब प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, सही है। तो यहाँ पर हमने दिया भी वही है, तो ये जब इसमें हम देंगे सेंड करेंगे तो वहाँ पर ही चला जाएगा। उसके बाद ये कंटेनर जो है एरे, उसमें ये स्टोर हो जाएगा, सही है। उसके बाद अब हमारी शॉप में जो है एक प्रोडक्ट तो नहीं होगी, तो इसलिए हम दूसरी प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे। उसके बाद उसमें ये सेंड करेंगे ताकि ये जो है ना स्टोर कर सके अपने पास। टेंशन नहीं लें, मतलब चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। अब इसका नाम चेंज रखेंगे, इसका नाम रख रहे हैं ओप्पो, ठीक है, ओप्पो, एंड देन ये बेसिकली मोबाइल है। उसके बाद इसकी वारंटी, और ये कहाँ पर पड़ी हुई है, ये जिसमें बाय टेबल, ओके। चलें अब दो ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद जो है इसमें ये जो ऑब्जेक्ट दूसरा बनाया है मैंने ओप्पो का, वो सेंड करेंगे। अब रन करते हैं प्रोग्राम को ताकि देखें कि ये सही से हो रहा है एग्जीक्यूट। कोई एरर है तो दे में, हाँ ये एरर है कोई, कंटेनर सर्च प्रोडक्ट में सेमीकोलन नहीं दी हमने, ठीक है, तो बेसिकली एरर आई थी। अब क्लियर है चीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये जो है दो प्रोडक्ट जो हमने सेंड की, वो सर्विस प्रोडक्ट क्लास जो है उसने हमसे ली, और अपने कंटेनर क्लास में कंटेनर जो एरे है उसमें रख ली, सही है। अब हम देखना चाह रहे हैं जो हमने प्रोडक्ट्स इनको दी हैं वो इसने स्टोर की है नहीं की। अब हमने पहले सेंड की थी 8 प्रोडक्ट्स, फंक्शन बनाया था। अब हम क्या करेंगे कि इनसे ये प्रोडक्ट्स ये लेंगे, हम एक फंक्शन डिजाइन करेंगे। तो पब्लिक बेसिकली
कि फंक्शन पब्लिकली अवेलेबल होगा हर क्लास में, ठीक है। अब इसका टाइप क्या रखेंगे, इसका टाइप रखेंगे हम एरे लिस्ट, क्योंकि हम इनसे सेम एरे लिस्ट जो इन्होंने बनाई हुई है वो इनसे हम लेंगे। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हम इनको कहेंगे हम कि भाई हमें दे दें। तो फंक्शन हम डिजाइन करेंगे तो उसका टाइप क्या रखेंगे, एक एरे लिस्ट लेंगे। क्यों, क्योंकि हम इनसे ले भी एरे लिस्ट ले रहे हैं। तो इसका टाइप क्या है, प्रोडक्ट, सही है। तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेम। अब रिटर्न करेंगे ये कंटेनर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर sp डॉट गेट प्रोडक्ट्स, सही है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे हम गेट प्रोडक्ट्स को, हमें तो ये देगा कंटेनर। अब कंटेनर बेसिकली क्या है, ये एक एरे लिस्ट है, सही है। अब एरे लिस्ट है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरी एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ताकि ये जो हमें मतलब एरे लिस्ट एरे मिल रहा है तो उसको हम स्टोर कर सकें एक दूसरे वेरिएबल में जिसका टाइप जो है एरे लिस्ट हो, सही है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर जाके ये एरे लिस्ट इंपोर्ट करेंगे एंड देन उसको हम यहाँ पर भी एरे लिस्ट टाइप इसका ये एंड प्रोडक्ट्स, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली हमें ये प्रोडक्ट सारी मिल जाएंगी। अब यहाँ पर बेसिकली इस लाइन में हम चेक कर रहे हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारी शॉप पर पड़ी हुई हैं कृपया करके हमें वो दें, सही है, हम वो देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रखी मतलब रखी अपनी शॉप पे sp.add प्रोडक्ट्स किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अब यहाँ पर हमारा आ गई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, एंड अच्छा इसका नाम रख किया, ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब देखेंगे इसमें क्या आया है, अगेन एक्सपेक्टेड, ओके। ये देखें, अच्छा इश्यू आ रहा है, ओके। तो बेसिकली हम पहले क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट्स एरे में दो प्रोडक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम पहले फॉर लूप लगाएंगे और ये आइटरेट कराएंगे। तो उसके लिए हमारे पास, हाँ, तो ये है प्रोडक्ट पी, ये एडवांस लूप बेसिकली हम इसको कहते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे कि जो एरे आपको गिवन है उसको यहाँ पर रखें और सेमी कॉलम दें, तो यहाँ पर एक दूसरा टाइप बनाएं, यानी प्रोडक्ट क्लास हो गया, उसका ऑब्जेक्ट पी हो गया, सही है। जब भी ये मतलब आइटरेट होगा क्लास, मतलब ये लूप चलेगा, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो इसमें चली जाएगी पी में। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln पी डॉट आप गेट नेम करेंगे, सही है। जब ये लूप बेसिकली स्टार्ट होगा तो प्रोडक्ट्स जो एरे है उसमें दो प्रोडक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसमें चला जाएगा और उसके बाद इसमें पी डॉट गेट नेम करेंगे जो ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, सही है। उसका जो नेम होगा वो हमारे पास ये प्रिंट होके आ जाएगा, सही है। इस तरह से जब सेकंड दफा लूप पे चलेगा, सेकंड प्रोडक्ट जो है इसमें पी में चली जाएगी और उसका नेम जो है प्रिंट हो जाएगा। अगेन हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखें कि हमारे पास जो है M1 बोया नोपो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। हमने सिर्फ फंक्शन एक ही डिजाइन किया है जिसमें ये रिटर्न कर रहा है हमें नेम। इस तरह से हम दूसरे फंक्शंस भी डिजाइन कर सकते हैं, जिस तरह से एक और भी बना रहा हूँ, सही है। कोड तो गेट
गेट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन में हम कहेंगे जैसे कि आप जो हैं हमें ये भी बताएं कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर पड़ी हुई है। गेट प्लेस। ठीक है, देखें कि आई थिंक शो हो रहा है आपको ये ऑन ब्लैक टेबल, ऑन वाइट टेबल। सही है, तो बेसिकली एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने स्टार्ट में एक क्लास बनाया था प्रोडक्ट का, जिसमें 4 प्रॉपर्टीज़ थी, नेम, टाइप, वारंटी एंड प्लेस। इनको मैंने रखा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन किया, इसकी मदद से मैं इनको इनिशियलाइज़ करवा रहा था इन आप मतलब क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। ओके, देन उसके बाद ये मैंने दूसरे फंक्शन डिज़ाइन किए थे ताकि मैं इनको गेट कर सकूँ वैल्यू को। सही है, उसके बाद ये मेन फंक्शन जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल था, इसमें हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे। जिस तरह से मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए इसके, और इसमें ये कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ ये पास की, वो यहाँ पर बेसिकली ये गेट करेंगे, ये आएँगी, उसके बाद इनिशियलाइज़ होंगी इस तरह से। ठीक है, एंड ये सेम तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने एक दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम रखा मैंने सर्विस प्रोडक्ट। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थी कि इनको जो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने वो इनको मैं सेंड करूँगा, ये स्टोर कर सकें एक एरे में। सही है? ओके। उसके बाद ये सेव हो रहे थे। देन मैंने क्या किया कि दूसरा फंक्शन बनाया इसमें सर्विस प्रोडक्ट में, जिसका नाम रखा मैंने गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो जब इसको मैं कॉल कर रहा था, जो एरे है ना जो मैंने बनाया है, वो हमें रिटर्न कर रहा था। जितनी भी प्रोडक्ट्स इस एरे में होंगी जो मैंने पहले सेव मैंने करवाई हैं, तो वो इसमें होंगी। तो वो यहाँ पर मैंने वो गेट कर रहा था। वो इसलिए, और सपोज़ देखेंगे हमारे पास शॉप पे तो हम कभी-कभी चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं पड़ी हुई हैं। तो ये एक फंक्शन हमने डिज़ाइन किया ताकि हमें पता चले कि भाई यहाँ पर हमारे पास एमन बोया माइक है एंड ओप्पो फ़ोन है। इस तरह से मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो जितने ऑब्जेक्ट बनाएँगे वो आप सेंड करेंगे, वो अपने पास सेव करेगा। जब उसको कॉल करेंगे तो सारी प्रोडक्ट्स जो आपने रखी हैं वो आपको वो दे देगा, आपके फ़ायदे के लिए। ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया। अब आप जो है जैसे दूसरे फ़ंक्शन बना सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए कि इस तरह से एक और फ़ंक्शन डिज़ाइन करें आप, पब्लिक गेट प्रोडक्ट बाय नेम। तो आप उस फ़ंक्शन में नेम पास करेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट जो है ना वो आपको मिल जाएगी। सही है? आप इस तरह से कर सकते हैं कि वो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी वारंटी जो है वो खत्म हो चुकी है, मतलब लेस देन 2024। ठीक है? तो वो आप प्रोडक्ट्स आ जाएँगी। वो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएँ जिनका टाइप जो है बेसिकली मोबाइल है। तो ये आप इस तरह से फंक्शंस अपने लॉजिक के बिहाफ़ पे ये लिखेंगे। अभी आज के सेशन में बेसिकली इस तरह इस पे था कि आपको ये बताया जाए कि आप किस तरह से चीज़ें जो है मैनेज होती हैं और किस तरह से आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज़ हो सकते हैं कि हमें जो ये ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए। जिस तरह से अपने 2 फंक्शन मैंने बनाए जिसमें प्रोडक्ट ऐड हो रही है एंड देन जो है प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहे हैं। इस तरह से आप काफ़ी और भी बना सकते हैं। सही है, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट था। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप जो है फ्रंट एंड भी अच्छी तरह से बनाकर और मतलब रख सकते हैं। जब आप फ्रंट एंड डेटा सेंड करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद वो एक एरे में सेव होगा। आप फ्रंट एंड के ज़रिए उसको व्यू भी कर सकते हैं। ये आप पर है, सही है। लेकिन अच्छा ये भी है कि आप इस प्रोडक्ट को अपने लेकर और अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ये अभी मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसको क्वेश्चन्स भी देखने हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो जो भी फंक्शन आप चाहेंगे जिस हिसाब से वो बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो अब क्वेश्चन्स पे आते हैं, तो काइंडली बताएँ कौन-कौन से क्वेश्चन हैं आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ क्लियर है ना? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डेटा टाइप आपने स्ट्रिंग लिया, हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम उसकी प्राइस हुँ। या क्वांटिटी बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डबल या इंट? हाँ, वो भी कर सकते हैं आप।
वो आप पे डबल यूज ले- होगा या किसी प्राइस बताने नहीं, के लिए? तब प्राइस के लिए बेहतर होगा कि आप जो है इंट कर दें, ये इंट बेहतर या होगा क्योंकि क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी नहीं इंट, बताना होगा तो? हाँ क्वांटिटी के लिए वो आप पर डिपेंड है ना, मतलब को आप जो आप ले रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि डबल यूज हो सकता है नहीं हो सकता। और सपोज इस तरह से कोई चीज़ हो कि 2.5 आ सकता है या 2.3 आ सकता है, तो आप कर सकते हैं डबल। लेकिन जिसमें नंबर ही मतलब 1 2 या 400 इस तरह से हो, तो फिर वहाँ पर आप जो है ये यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे पहले मतलब देखेंगे वो जो आप बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है क्या? जिस तरह से अगर आपको कहें कि हमें क्या कहते हैं मार्क्स की जो बनती है वो परसेंटेज, तो उसको उसके लिए आप वो लेंगे ना, क्या कहते हैं डबल लेंगे। आप उसके लिए इंट नहीं लेंगे क्योंकि मतलब परसेंटेज जो आती है वो मतलब 70.5 आती है, क्योंकि उसमें पॉइंट की भी वैल्यू होती है, मतलब अहम होती है वो चीज़। तो आप पे डिपेंड है यस, वो बेसिकली। थैंक्स। जी। बाय द वे अपने किस यूनिवर्सिटी से हैं आप हैं? क्विज़ के हैं या? मैं क्विज का हूँ, अच्छा, अच्छा। गुड डे। 23 BCS। अच्छा, अच्छा। गुड, गुड। गुड ब्रो। थैंक्स। येस। सर सर आपने जो ऊपर ये पैकेज लिखा है, जी, जी। हाँ। हेलो, जी, जी सुन रहा इंपोर्ट हूँ मैं, बताएँ। जावा हुँ। यूटिल डॉट एरे जी लिस्ट। एरे लिस्ट, ये आपने ऊपर जो लिखा है, हाँ। जो हम सी में यूज करते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, वो सेम ही ये चीज़ है या ये डिफरेंस है इसमें कुछ? अच्छा, सेम ही आपने कभी हेलो, वो यूज़ किया है लाइब्रेरी यूज़ की है मैथ की, मैथ? आवाज़ आ रही है सर? जी, हेलो क्लियर है। आपने जो क्वेश्चन जी, जी, जी। बेसिकली ये इस तरह से हेलो, है कि जी, बता रहा हूँ मैंने आपका क्वेश्चन जो है गेट कर लिया है। आपने कभी सी में जो है ना कोई मैथ के फंक्शन यूज़ किए होंगे, शायद ऐसे कोई फंक्शन होता है स्क्वायर का, सही है? तो वो बेसिकली उसके लिए जी आपको जी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है मैथ की, सही है? वो मैथ बेसिकली इस तरह से आप समझें कि वो जी 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 सर, किसी प्रोग्रामर ने क्या किया है कि मतलब फंक्शंस बना के रख दिए हैं, सही है? अब आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करना जी जी चाहेंगे तो उन फाइल्स को आप लाएँगे अपने प्रोग्राम में। उसके बाद वो जो जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी एक ये है, एक एरे लिस्ट बेसिकली एक समझिए कि प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है? अब मैंने क्या किया उसको अपने प्रोग्राम में लाया, इम्पोर्ट किया। उसके बाद मैं अब जो है कैपेबल हूँ कि उनके जो हैं मतलब एरे लिस्ट इसमें अंदर जो फंक्शन जितनी फंक्शनैलिटी है, वो यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह से सी में आप क्या कर रहे थे कि मतलब कि आपको स्क्वायर करने के लिए पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है? लेकिन जब आपने वो उसको इम्पोर्ट किया, तो उसके बाद जो है आप उसका फंक्शन जो है डॉट स्क्वायर रूट उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, हम हर चीज़ में ये यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट, ये जो यूटिल है? नहीं, नहीं, हर चीज़ हेलो, में आप देखेंगे अगर आपको ज़रूरत है एरे लिस्ट की तो आप वहाँ पर जो है कर सकते हैं। फॉर सपोज़ आप चाहते हैं कि मैं अ, 5 नेम्स या 5 इंटीजर नंबर या कोई ऐसी चीज़ में स्टोर करवाऊँ, ठीक है? तो उसके वहाँ पर आप यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हर प्रोग्राम में ये लिखेंगे, ये लाज़मी नहीं है मतलब, ये आप पे डिपेंड करता है। सर आपने जो ये सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट आउट और पेंट आपने एलएन लिखा है, एलएन का मतलब क्या मीन्स? एलएन मीन्स न्यू जो लाइन, हम न्यू लाइन। सर और कोई नहीं है जैसे हम बैकस्लैश एन देते थे सी में? हाँ, आई थिंक यहाँ हेलो पर भी है वो। लेकिन आप ए एलएन कर देंगे तो आपके लिए जी, फ़ायदा होगा, लेकिन वो भी आई थिंक है। बैकस्लैश है शायद इसमें। हम इसमें यूज़ कर सकते हैं जावा में? यार मैंने जावा चेक में नहीं यूज़ कर की, सकते हैं शायद ना? होगा एलएन। अच्छा, जी, जी। ठीक है, थैंक यू। सर ओके, सही, सही। जी, जी।
हाँ, हसनैन एंड सर जो इंस्ट्रक्टर आपने अरे सिकंदर लिस्ट अली। लिया है ना सर, जी, अगेन रिपीट करें। सर जो आपने अरे लिस्ट, ये कंटेनर आपने सर अरे लिया है। हाँ, ये आप एरे की तरह इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये एरे है नहीं, वो उसमें अलग चीजें होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है इसमें जावा में, जो आपको हेल्प करता है कि आप एक से ज्यादा चीजें जो है ना स्टोर करवा सकते हैं। सही है, एरे भी है इसमें जावा में, लेकिन वहां पर आप सेम करेंगे, उसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे और में जो है वैल्यूज आप स्टोर करेंगे। ठीक है, वहां पर उसमें इंडेक्स होगी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, इनिशियल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फंक्शंस हैं, जैसे ऐड आप जी कर सर। सकते हैं। कोई प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप जो है प्रोडक्ट गेट करना चाह रहे हैं, मतलब उसमें देखना चाह रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट जो है, उसके लिए मेथड है गेट। तो इसमें आप इंडेक्स जो है यूज करेंगे 0, लेकिन गेट मेथड यूज करके इसमें एरे लिस्ट में थोड़ा मतलब काफी फर्क है इसमें। जी सर, ये हमने ये स्टेप में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सर आपने मतलब प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया ना पी, ठीक है सर। फिर आपने मतलब हम्म वो जो कंटेनर है ना सर, जो अरे आपने लिया है, उसमें मतलब हम्म आपने ऐड किया है, मतलब जो प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है सर, वो मतलब हम कंटेनर में एज अरे ऐड कर रहे हैं सर। हाँ, बिल्कुल इस तरह से है और सर हम ये। गेट ऑल प्रोडक्ट्स के थ्रू मतलब उस कंटेनर को रिटर्न कर रहे हैं जो हमने ऐड किया है सर। हाँ ठीक है सर। हाँ, वो एक फंक्शन हम जी 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 इस तरह से बिल्कुल। मैं कोड आपको ये दूंगा मतलब। ठीक है, तो आप इस कोड को देखें और समझें, फिर आपको क्वेश्चन अगर कोई होता है तो मैं आपके ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सही है, इस तरह से मैं कोड की स्क्रीनशॉट जो है जी ना सेंड करूँगा ग्रुप में, ताकि आप उसको टाइप करके फिर उस कोड को करें, रन करके देखें। लेकिन ये है कि आप जो है ना मतलब जावा में पहले वो करना पड़ेगा आपको, इसका जेडीके डाउन करना पड़ेगा, उसका पाथ जो है सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप इसमें वीएस कोड में ये प्रोग्राम जावा का रन करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें उसके लिए रिक्वायर हैं, जेडीके जावा डेवलपमेंट टूल किट। तो उसको इंस्टॉल करेंगे, उसका पाथ सेट करेंगे। ये यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी हुई है कि आप किस तरह से जेडीके डाउन कर सकते हैं और उसका पाथ सेट कर सकते हैं। तो पाथ आप सेट जैसे ही करेंगे तो उसके बाद वीएस कोड में आएँ, जो मैंने फंक्शंस डिज़ाइन किए हैं वो आप लिखेंगे। उसके बाद जो कमांड थी जावा सी मीन्स जावा मतलब जावा कंपाइलर, और उसका फाइल का नेम देंगे जैसे मेन डॉट जावा। उसके बाद सेकंड कमांड आप देंगे जावा एंड उस फाइल का नेम, तो वो जो है वो रन हो जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें कुछ हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप थोड़ा यूट्यूब पे जाएँ, अगर बिगिनर हैं आप, तो उसमें देखें कि आप हम जावा में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किस तरह से बनाएँ। तो वो आपको देगा कि आप सबसे पहले जेडीके डाउनलोड करें, उसके बाद उसका पाथ सेट करें, देन यू आर एबल टू रन योर जावा प्रोग्राम ऑन योर मशीन। जी, कोई और क्वेश्चन? हेलो सर। जी, जी। हेलो जी, जी, सर, बताएँ, ये जो सुन रहा हूँ। स्कैनर हम यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करते थे ना उसी लैंग्वेज में, प्रिंट एफ एंड स्कैन हम यूज़ करते थे सी में। हुँ, हुँ। इसमें हम जी। जो प्रिंट के लिए हम आउट करते हैं, सिस्टम आउट प्रिंट यूज़ करते हुँ, हैं, हुँ। और उसमें जी, जी। स्कैनर यूज़ करते हैं। क्यों स्कैनर स्कैनर ना स्कैनर क्यों यूज़ करते हैं? हाँ। अच्छा, ये बेसिकली मैंने बताया ना, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं वो तकरीबन सेम हैं। उसमें आपको डिफरेंट तो चीज़ें सर ये उसमें मिलेंगी कि हाँ, वहाँ पर आपको बेसिकली मिलता है नेक्स्ट लाइन स्कैन एफ। हाँ, हाँ, बता रहा हूँ मैं। थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन कांसेप्ट जैसे मतलब फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं हम, जैसे डेटा टाइप हैं, वो कांसेप्ट तकरीबन सब सेम है। लेकिन डिक्लेयर कैसे करेंगे, यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, ये चीज़ें डिफरेंट हैं। अभी आप जो है ना सेकंड सेमेस्टर में सी प्लस पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस। तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें दिखनी मतलब मिलेंगी, जिस तरह सी आउट, सी इन,
सही है। जी सी जी आउट करेंगे ठीक है। आप मतलब यूजर से मतलब वो प्रिंट करने के लिए, एंड सी इन करेंगे यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए। ठीक है, बाकी इफ एल्स कंडीशन हो गई, लूप्स हो गए, फंक्शंस हो गए, वेरिएबल्स हो गए, ये सेम कंसेप्ट आपको मिलेंगे, लेकिन ये दो चीजें आपको सी प्लस में डिफरेंट होंगी मिलेंगी। एंड सी प्लस प्लस बेसिकली ऊप पे बेस है, तो वो भी चीज आपको डिफरेंट मिलेगी। जिस तरह से हम क्लासेस बना रहे हैं यहाँ पर जावा में, वहां पर भी इस तरह से मतलब चीजें हैं, तो उसको भी माइंड में रखें। थैंक जी यू। ओके, हसनैन। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर किसी और का क्वेश्चन कोई भी है तो काइंडली आप जो हैं पूछ सकते हैं। बाकी हाँ, जिस तरह से हर सेशन में एक टास्क होता है, सही है, इस सेशन में बेसिकली सेम टास्क है। आप क्या करेंगे, अपनी जो प्रोफाइल है, हाँ, इसकी क्या कहते हैं, लिंक्डइन की, उस पर आप जाएं और आगे का सेशन आपको किस तरह से लगा, तो उसके बारे में आप जो हैं लिख कर सोसाइटी कोडर्स को, एंड प्लस में मुझे, एंड जो इसका होस्ट था मुइज़ खासकली, उसको आप जो है मेंशन करके वो अपनी बेसिकली राय जिसको हम कहते हैं वो लिखें, ताकि हम उसको देखें। जिसकी भी मतलब अच्छी वर्डिंग होगी या मतलब हकीकत लिखी होगी जिसने, तो उसको हम जो है लिंक्डइन पे वाउचर भी देंगे। तो ये भी है कि मतलब आप ये चीज़ें देख कर लिखने के बाद यूट्यूब पे जाएँ और सर्चिंग करें कि मतलब हम कहाँ पर हैं, क्योंकि काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे आपने सुना होगा डेवन एआई, जो बेसिकली सब चीज़ क्रिएट कर सकता है। तो हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो इसमें आएँ प्रोग्रामिंग की दुनिया में और जो है काफ़ी मेहनत करें रोज़। जज भी करें कि हम कहाँ पर हैं, और जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ और सिंध में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, बाहर जो हैं वो कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है। आई थिंक अभी किसी का क्वेश्चन कोई भी नहीं है, सही है। तो आपको टास्क भी समझ में आ गया सबको, सही है? बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, या जो है व्हाट्सएप पे पूछें, या आप जो है लिंक्डइन में पूछ सकते हैं। ठीक है? किसी और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या वेब से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेशन बेसिकली हम ईद के बाद रखेंगे, ठीक है? उसका नाम जो होगा डेटाबेस से जावा का प्रोग्राम जो है किस तरह से हम मतलब जावा के ज़रिए हम जो है डेटा जो है किस तरह से डेटाबेस में सेव करवाएँ, ये बेसिकली हम देखेंगे। डीडीबीसी जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट जावा में। तो होपफुली हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में या ईद के बाद हो जाए, सही है? तब तक के लिए कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, काइंडली पूछें भी, सही लाज़मी है। यस, आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट सेशन के लिए हम रिपीट कर लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हम ईद के बाद नेक्स्ट सेशन करेंगे, जिसमें प्रॉपरली जितने भी हमने सेशन किए हैं उनको समराइज करेंगे, जिसमें सारे प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं और हम उसको डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल होगा, और ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आज का सेशन भी आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सैयद अमजद ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब भी किया है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।